नमस्कार, जय माता दी। हमेशा से हम लोग ये चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार हट जाए और कोई नई सरकार आए। महारानी की कृपा से बीजेपी की सरकार आई। मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए, इतने अच्छे उन्होंने काम किए कि पहले तो कश्मीर का 370 का आर्टिकल हटा, 3 तलाक का मुद्दा वो ख़त्म हुआ। कोरोना में जो पहला लॉकडाउन लगा था उससे देश की जनता बहुत सुरक्षित हुई। पॉल्यूशन अच्छा हुआ, पर्यावरण अच्छा रहा, नदियों का पानी इतना साफ़ हो गया था कि लगता ही नहीं था कि इतना मैला पानी कभी हुआ करता था नदी। सबसे बड़ी बात यह है मोदी जी की, आपने अयोध्या का मंदिर बनाया, बहुत अच्छा काम किया आपने। शायद अपने आपकी नज़र में तो वो बहुत अच्छा काम है, लेकिन वो अयोध्या का मंदिर बनाना इतना ज़रूरी नहीं था जितने ज़रूरी थी महंगाई घटाना। आप हमेशा अपने भाषण में एक शब्द बोलते रहे हैं कि हमारे पास मजबूत विपक्ष नहीं है, इसलिए लड़ने का मज़ा नहीं आता। आज तो विपक्ष में आई भी तो कौन? कांग्रेस, जिससे हम निजात पाना चाहते थे, जिससे हम तंग हो चुके थे। कांग्रेस का जब चुनाव आता था तो सिर्फ प्याज की कीमत बढ़ती थी, प्याज 80 रुपये 100 रुपये किलो तक चला जाता था। हम कांग्रेस को कोसते थे, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज तो साधारण धनिया मिर्ची तक के रेट इतने ज़्यादा हाई हो चुके हैं कि आम आदमी चटनी भी नहीं पीस पा रहा है। महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। इंटरनेट जब नया नया आया था तब महंगा होता तो समझ में आता कि भाई नई नई चीज़ है, लेकिन आज ये मोबाइल 239 का 290 तक पहुंच गया। ये तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर इसी तरह से होता रहा तो हम पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि पाकिस्तान वाले मोबाइल बेच के बिजली का बिल भर रहे हैं। हम अपना क्या बेच के बिजली का बिल भरेंगे या इंटरनेट को खाएंगे? तो ऐसा इंटरनेट भी किस काम का जिससे पब्लिक ही त्रस्त हो जाए। मोदी जी, हम आपको पसंद करते हैं, आप हमारे प्रिय नेता हैं। आपको विपक्ष का जवाब देना चाहिए, आपको हर मुद्दे को उठाना चाहिए। देश में सड़कें बन रही है, लेकिन सड़कों में कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है? जो गड्ढे बन जा रहे हैं, पुल टूट जा रहे हैं। ऐसा कौन सा नया मटेरियल बन रहा है इस 10 साल में अंदर में? और इस बार भी जब आप जीत कर आए हैं तो आपका भाग्य कहिए या कुछ अच्छा कहिए कि आपके वेल विशर हम जैसे लोग रहे होंगे, क्योंकि चेहरों पे चुनाव नहीं लड़े जाते हैं, काम पर चुनाव लड़े जाते हैं। आज बहुत कुछ नुकसान हो रहा है मोदी जी, और मैं नहीं चाहती कि हमारी इतनी अच्छी बीजेपी सरकार जो आज बैठी हुई है वो कल फिर से नीचे उतर जाए और कांग्रेस हमें अंगूठा और ठेंगा दिखाए कि देखो हम तो फिर पंजा लेके तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए आ गए हैं। तो मैं नहीं कभी चाहूँगी, मैं क्या, मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे देशवासी हैं जो नहीं चाहेंगे कि हमारे देश का कमल जो है वो कभी मुरझाए। तो मोदी जी, आप जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है? देश में इतनी ज़्यादा महंगाई क्यों हो रही है? गरीब इंसान ना आलू खा सकता है, ना प्याज खा सकता है, ना लोगों के पास रोजगार है। फुटपाथ पर चलता हुआ आदमी बाबा बन जाता है। पता नहीं लोगों को ऐसा क्या सम्मोहन करते हैं कि उनके पास 100 करोड़ 250 करोड़ की संपत्ति इकट्ठी हो जाती है। और जो वाकई में हमारे देश के साधु संत हैं, हमारी संस्कृति है, जो आज तक संत समाज जिसे हम कहते हैं, संत समाज की कोई कदर ही नहीं है। ये नए नए लोग उत्पन्न हो रहे हैं, इसमें राजनेता लोग मत्था टेक रहे हैं। अखिलेश यादव जी बोलते हैं भाई इस मुद्दे पर बहस मत कीजिए, राहुल गांधी जी पल्ला झाड़ लेते हैं, बीजेपी भी चुप है। और शायद योगी जी जो इतने अच्छे नेता हैं वो कार्यवाही 1 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन शायद उनके हाथ बंधे हैं क्योंकि चुनाव होना है। तो चुनाव इस तरह से पब्लिक को त्रस्त करके वोट लेने से तो हार जाना ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे बाबाओं का, ऐसे आयोजनों को बंद कीजिए, महंगाई को कम कीजिए, रोज़गार दीजिए ताकि लोगों की उन्नति हो, लोग इस तरह से ना भागे। और जो इंटरनेट आप ला रहे हैं, जो इंटरनेट को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, दुनिया को सबसे ऊपर लाना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि वो पाकिस्तान की तरह ना पीछे चला जाए। बस आपसे यही विनती है मोदी जी कि 2027 में भी आप ही फिर प्रधानमंत्री बने, क्योंकि इस बार तो मेरा कॉन्फिडेंस था कि आप ही प्रधानमंत्री बनेंगे और हम आप ही के चेहरे को चाह रहे थे। हम चेहरे पर कभी चुनाव पर वोट नहीं देते हैं, क्योंकि चेहरे अक्सर बदल जाते हैं। इंसान ना बदले, इंसान की नीयत ना बदले, उसकी सोच ना बदले, वो इंसान कहलाता है। अगर आप वाकई देश के लिए आए हैं तो देश का काम कीजिए। आपसे मेरी यही विनती है कि आप युवाओं की तरफ देखिए। नीट परीक्षा में घोटाला हुआ है, लोग बेचारे बच्चे परेशान हो गए हैं, घूसखोरी चलती चली जा रही है, भ्रष्टाचार खत्म होने की जगह बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे कब तक मोदी जी? मैं नहीं चाहती ये सरकार कभी गिरे, मैं नहीं चाहती ये सरकार कभी झुके। जिस तरह हमारा देश आज तरक्की के
ऊपर चढ़ गया है, ये तो दूसरे पायदान पे, तीसरे पायदान पर आना चाहिए। कहीं ना हो कि ये 19 की जगह 20 पे चला जाए। तो मेहरबानी करके मोदी जी, मेरे इस वीडियो को उम्मीद करती हूँ आप हर आम लोगों से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, मन की बात करते हैं। मुझ इस दीनहीन गरीब एक व्यक्ति की वीडियो को आप अवश्य देखिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए और अपने अंदर झांक करके देखिए कि आपसे कहाँ गलतियाँ हो रही कि आज मुझे आपसे प्रश्न पूछना पड़ा। क्योंकि आपसे प्रश्न पूछना के लिए इंसान को सोचना पड़ेगा। लेकिन आज मैं एक साधारण इंसान अगर आपसे ये प्रश्न पूछ रही हूँ तो मैं हर उन भाई बहनों के लिए भी पूछ रही हूँ जो मुझ तरह से, मेरी तरह से दुखी है, पीड़ित है, जो अपना घर का गुजारा नहीं कर पा रहे हैं, जिनके घर में तकलीफें हैं, लाइट बिल ज़्यादा आ रहा है, गैस महंगी है, सब्जियां महंगी है, इंसान क्या करेगा? आप बताइए ना। बुज़ुर्गों के लिए तो आपने कुछ रख छोड़ा ही नहीं है, क्योंकि आप खुद सीनियर सिटीज़न है तो सीनियर सिटीजनों के बारे में सोचना आपने बंद कर दिया है। उनको कोई सुविधा नहीं है, वो तो कचरा हो गए आज देश में। उनकी कोई सुनवाई नहीं है, ना वो कहीं जा सकते हैं ना कहीं आ सकते हैं। कम से कम आप इतनी तो कृपा कीजिए कि उन बुज़ुर्गों के बारे में सोचिए, वो कहाँ जाएंगे? आज अगर आपकी माँ जीवित होती तो क्या आप उसे इसी तरह रास्ते में छोड़ देते? आपके पिता होते तो क्या आप उसे रास्ते में छोड़ देते? अरे कुछ कीजिए बुजुर्गों के लिए, कि कुछ कीजिए। सिर्फ बच्चों का ये जिम्मेदारी नहीं है, वो देश की अमानत है, उन्होंने देश को टैक्स दिया है, उनका अधिकार है इस देश पर। आप लोगों पर उनका अधिकार है, आप राजा हैं तो अपनी प्रजा की चिंता कीजिए। राम ना खुद सुखी रहे हैं ना उनकी देश में उनकी प्रजा सुखी रही है। जिस घर का परिवार ही नहीं था, मंदिरों में जाने की ज़रूरत भी क्या है? वैसे आजकल लोगों का मंदिरों का विस्तारीकरण करने की ज़रूरत क्या है? लोग तो इन बाबाओं को आजकल भगवान मानने लगे। वो 3 लोग के स्वामी हो गए हैं, मरता हुआ छोड़कर भाग गए हैं। पहले ही बोल देते हैं प्रलय आने वाली है, पर ये नहीं कहते कि प्रलय आएगी तो उसकी भरपाई कैसे होगी। उनके आश्रम को बेचिए, ईडी की रेड उन पर कराइए, साधारण लोगों पर ना करा के ईडी की रेड उन बाबाओं पर कराइए जिसमें राजनेता सब लिप्त है। अगर मुझे उम्मीद है कि आप शायद लिप्त नहीं होंगे, क्योंकि आप तो अपने आप को एक फ़कीर गिनते हैं, तो फ़कीर किसी में लिप्त नहीं होता है। तो मेहरबानी करके मैं ये आप ही से गुहार करती हूँ कि आप इस वीडियो को सुने और कुछ समझें और कुछ देखें और इस देश के भविष्य को तय कीजिए, इसे अंधेरे में मत ढकेलिए। धन्यवाद। जय माता की।